सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। वो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, लीड कोड 867। ठीक है, तो अब सिंपल देखते हैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। मतलब कि जितने भी हमारे रोज होते हैं ये वो चेंज होकर के इस तरफ आ जाते हैं। ठीक है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 2 4 -1 है, तो 2 4 -1 इधर आ जाएगा, -10 5 11 यहाँ आ जाएगा, और 18 -7 6। और ये हमारा आंसर होगा। इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें कुछ है नहीं, बस हम दो फॉर लूप ऑफ कोर्स लगेंगे इनमें ट्रैवर्स करने के लिए। तो बस ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स यही होता है। अब इसे कर कैसे रहे होंगे, तो इसे हम कोड के थ्रू देखते हैं। ठीक है, कोड से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, बाकी एक बार हम हल्का सा ड्राई रन करके देख लेंगे। ठीक है, तो इनिशियली हम क्या करेंगे, एक आर ले लेंगे। एक सेकंड में थोड़ा फुल स्क्रीन कर देता हूँ। हाँ, तो इसमें हम ले लेंगे मैट्रिक्स की लेंथ। ठीक है, ये हमारा रो का काम करेगा। और एक हम सी ले लेंगे जो कि हमारा कॉलम हो जाएगा। तो रो और कॉलम को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं जावा के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा रो और कॉलम हो गया। और एक हमारा आंसर का 2D एरे होगा। ठीक है, जिसमें हम कॉलम और रो इनको रख लेंगे। ठीक है, अब सीधा हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो रो पे। ठीक है, ये रो इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, उसकी लेंथ तक। तो लेंथ हमारे पास आर है, और इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। सेम कॉलम के लिए, कॉल हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पे, और कॉल लेस देन सी प्लस प्लस कॉल। ठीक है, ये कॉलम के लिए हो गया। अब हमारा ऑपरेशन यहाँ पे होगा, जो हमने आंसर एरे बनाया उसके अंदर हम बस जगह को चेंज कर देंगे कि जो हमारा कॉलम रो है वो रिप्लेस हो जाए किससे, मैट्रिक्स के रो और कॉलम से। ये अभी दिखेगा, ड्राई रन जब मैं करूंगा तो पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, बस इतना सा ही कोड था इसका, इतने में हो जाना चाहिए बस। हम्म, क्या कह रहा है ये, ओके, ब्रैकेट गलत कर दिया। हम्म, बस चलो जाना चाहिए। हाँ, ओके, छोटे छोटे। या, तो हमारा कोड वर्किंग है, और हमने 18 डेज की स्टिक बना ली है अभी तक। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि चल क्या रहा है। ठीक है, कि मैंने ये क्या किया अभी यहाँ पे। बेसिकली ये लाइन तक तो क्लियर होगी, दो फॉर लूप हमने लगाया, ये वाली लाइन में थोड़ा इशू हो सकता है, तो इसे देख लेता हूँ। तो मैंने क्या लिखा था कि आंसर ऑफ कॉलम और रो, ये हमारी मेन मैट्रिक्स जो होगी उसे हम चेंज कर रहे हैं ना। तो ये मैट्रिक्स मान के चलो ए है हमारा, ये वाला, ये हमारा पहली मैट्रिक्स मेन है ना जी। ये हमारा ट्रांसपोज है, आउटपुट। ठीक है, मतलब बेसिकली आंसर मैट्रिक्स है। ठीक है? अब जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम जिस तरह से रो और कॉलम को डिफाइन कर रहे थे मैट्रिक्स के अंदर कैसे होता है, तो जो पहला एलिमेंट होता है ये 0 0 होता है, रो हमारा 0 1, ये 0 2। ठीक है, ये फर्स्ट रो के लिए। कॉलम की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, सेम यहाँ पे 1 0, अब कॉलम बढ़ चुका है, फिर 1 1 और 1 2, फिर यहाँ पे 2 0 2 1 और 2 2। तो ये हमारी इंडेक्स वैल्यू हो गई उस पर्टिकुलर पोजीशन की जहाँ जहाँ एलिमेंट है। अब हम जब चेंज करेंगे तो पहले पे आ जाओ, जब लूप चल रहा होगा। अगर मैं कोड को भी साइड में दिखा सकूँ, एक सेकंड। तो जब हम इस कोड को देख रहे होंगे यहाँ पे, तो पहले तो हम रो क्या है 0 है, और कॉलम भी हमारा 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा,
रो कॉलम 0 के लिए हमारी जो ए मैट्रिक्स होगी, जो मेन मैट्रिक्स है, वो भी 0 0 होगी, है ना। अब ज़रा देखो कि ये हमें क्या वैल्यू देगा। आंसर में क्या सेव होगा, ए ऑफ 0 0। मैट्रिक्स की 0 0 पोजिशन पे क्या है, यहाँ पे देख लो, तो 2 है हमारे पास, है ना। तो इसकी वैल्यू 2। और देखा जाए तो सही बात है ना, ट्रांसपोज में फर्स्ट वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, बस इसी के कॉरस्पॉन्डिंग बदल रही थी, वो सेम ही रह गया। अब हम मूव करते हैं अगले वाले पे, ठीक है। तो कॉलम हमारा 1 हो जाएगा, रो अभी तक 0 ही है, उसी के अंदर वाली लूप चल रही है अभी। तो 0 और ये हो गया हमारे पास 0 और 1, है ना। रो हमारे पास 0 है, कॉलम 1 हो गया। अब 1 0 पे क्या था हमारा, देखो तो ध्यान से। तो 1 0 अगर हम देखें तो यहाँ पे -10 था, है ना। और रिप्लेस किससे हो रहा है, 0 1 से, 4 से। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4। अब हम अगले वाले पे मूव कर जाएंगे। अब रो हमारा अभी तक 0 है, क्योंकि 2 तक जाएगी, ये 0 1 2 कॉलम 3 एलिमेंट है ना। तो ये हमारा कॉलम 2 हो जाएगा, और रो हमारे पास 0, और यहाँ पे 0 और 2, ठीक है। अब 2 0 पे हमारे पास क्या एलिमेंट था, 18 था, है ना। और 0 2 पे क्या है, -1। तो बस ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। और देखा जाए तो देखो, पहला कॉलम हमें दिख रहा है कि बन गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जब उसे दिखेगा कि पूरा कॉलम खत्म हो गया, तो आई इक्वल टू 1 हो जाएगा, और फिर वो फर्दर अगले वाले कॉलम पे काम करना स्टार्ट कर देगी। तो बस यार इतना ही था। तो ये हमने ड्राई रन करके देख लिया शॉर्ट में, ठीक है। तो अभी अगर किसी को कोई डाउट रह गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो बस यार इतना ही, तब तक के लिए कीप कोडिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ यार, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा देना ये चैनल, ठीक है, कि रोज़ यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ द डे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, हैप्पी संडे, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।